नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत का 5वां अध्याय भारत महिमा। इससे पहले जो है 4 पार्ट हमने क्लियर कर लिया। अगर आप लोग वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके इसके पिछले अध्याय को भी देख सकते हैं। तो भारत महिमा से जितने भी प्रश्न होगा सभी प्रश्नों को प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप लोग का टारगेट है कि 95% लाना है तो मैं आपको बता दूं कि भारत महिमा पाठ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इसी वीडियो में कवर करेंगे। और भारत महिमा से जो है बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, शुरू से लेके अंत तक देखिए। आइए हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कहता है, प्रश्न है कि मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है, पठित पाठ के आधार पर बतावे या लिखे। तो भारत महिमा पाठ में मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है ये बताना है। तो हम लोग जो पढ़े थे भारत महिमा, उसमें हमने देखा था कि उसमें बताया जा रहा था कि हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग से सुंदर है। जो हम लोग भारत में रहते हैं वह स्वर्ग से कम नहीं है। और हाँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदर्शिता का भाव दृष्टिगत होता है। तो कश्मीर के लिए कितना लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। कश्मीर के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहता है कि वो कहते हैं कश्मीर मेरा है, वो कहते हैं कश्मीर मेरा है। जो कि भारत में बसा हुआ ये कश्मीर है और ये विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का ही यह क्या है, स्वर्ग है, स्वर्ग कहलाता है। और यहाँ की जो हवा वातावरण है, आप सब कभी अपने ज़िंदगी में कभी जाएंगे तो पता चलेगा, नहीं भाई हम तो स्वर्ग आ चुके हैं। ठीक है, चलिए। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध एवं पर्व त्योहार यहाँ के एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। ठीक है, यहाँ का जो पर्व होता है, यहाँ के जो पर्व में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सब एक साथ अपने इस पर्व को मनाते हैं और एकता का यह एक सूत्र प्रयोग रहते हैं कि हम लोग एकता में रहते हैं। और इसकी भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों का धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित है। तो मातृभूमि के बारे में जो है भारत महिमा पाठ में इस प्रकार से वर्णन किया गया था, जो हम आपको बताए। और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। तो आइए अगले प्रश्नों की ओर आते हैं। आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए अभी ही लाइक कर देंगे। और इसके पीडीएफ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें, अथवा भारत महिमा, यहाँ पे महिमा लिखा गया तो महिमा समझिएगा। ठीक है, चलिए, महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। आइए समझते हैं। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों का अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल है, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय रहा है। यहाँ धर्म जाति भेदों को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात जो वसुदैव कुटुंबकम
कंब अर्थात इसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो भारत जो है एक ऐसा देश है जो जहाँ पे ऋषियों मुनियों का जन्म हुआ है, जहाँ पे महापुरुषों का भी जन्म हुआ है। ये बात यहीं तक नहीं थी, इस बात का उल्लेख जो है विष्णु पुराण, भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत पे जन्म लेने के लिए भगवान भी चाहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पे भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए अगले पाठ को हम लोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, आगे हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कि भारत महिमा पाठ को 5 वाक्य में परिचय दें। तो बिल्कुल आसान है, जितना भी वर्ड बोल रहे हैं आप लोग, कोई वर्ड उसको सेंटेंस को लिख दीजिएगा, वो आपका वाक्य हो जाएगा। इसमें से जितने भी मैंने पहले ही बताया था वही चीज लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों को 2 पदे तथा 3 आधुनिक पदे दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी एवं विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप लोग विष्णु पुराण वगैरह पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि भारत कैसा देश है। जो यहाँ पे हम लोग ने जन्म लिया, ये हमारी अभिलेख है, जो हमने यहाँ पे जन्म लिया। और भारत में जन्म लेने के लिए तो ऋषि मुनि भगवान भी चाहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है कि देवता लोग किस देश के गुणगान करते हैं और क्यों? तो भैया मैंने पहले ही बताया था, देवता लोग जन्म जब लेना चाहते हैं भारत में तो गुणगान दूसरे देश के थोड़े ना करेंगे। तो देवता जो है, देवता लोग भारत देश, देवता मतलब क्या? भगवान, गॉड। ठीक है, लोग जो है भारत देश के गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि का सेवा के योग्य बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? आइए 5वें नंबर को करते हैं। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ के भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं, रहते हैं। निवास मतलब रहते हैं। आइए 6ठे प्रश्न को करते हैं। भारतीय की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में जन्म लेकर लोग जो है धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है जो भारत में जन्म लेते हैं। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीय की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। ये हमारा भारत है और भारत में हम लोग जन्म लेके धन्य हो गए हैं। आइए अगले प्रश्न को करते हैं 7वें नंबर। तो 7वें नंबर है कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? तो समझिएगा, भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद्य संकलित है। इन सभी पद्यों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषता का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि हैं जो है उसमें उल्लेखित किया गया और पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। भारत महिमा पाठ का उद्देश्य यही था। तो अगला जो प्रश्न है 8वां नंबर, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो भारत के लिए एक लाइक तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को पीडीएफ देखने को मिल जाएगा सारा अध्याय का। तो जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल होगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है अथवा
भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलता है? 5 वाक्य में उत्तर दे। तो उत्तर समझना मेरे भाई, भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग गर्व से कहते हैं बिहारी हैं, और गर्व से कहना भी चाहिए, उसी प्रकार से हम लोग अगर बिहार से बाहर जाते हैं, अगर दूसरे फॉरेन कंट्री मतलब दूसरे देश में जाएंगे, तो अपने देश के लिए कहेंगे भारतीय हैं, ठीक है, और भारतीय होने पर हमें गर्व है, ठीक है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ का कल्चर से लेके हर चीज आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई इंसान को लग रहा है कि भारत से अच्छा भी कोई देश है, तो वो विश्व में कोई ऐसा देश ही नहीं जो भारत जैसा हो, क्योंकि भारत का कल्चर इतना अच्छा है, यहाँ के जो व्यक्तित्व हैं इतना अच्छा है कि पूछा नहीं जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिलते हैं और मोक्ष प्राप्त की होती है, ठीक है, अवसर मिलता है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन मिलजुल कर तो रहते नहीं, बट ये अलग चीज़ है। लेकिन जो हमने बताया आपको, भारत में जन्म लेना ही धन्य की बात है, क्योंकि भारत जैसा कोई देश नहीं बना हुआ है, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो आपको पसंद होगा, बिल्कुल नहीं पसंद होगा। ऐसा नहीं कि आप वहाँ के जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश बोलेगा, उर्दू बोलेगा, उससे अच्छा ये अच्छा नहीं हो जाता। जो आपको भाव रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो सबसे अगर अच्छे देश होगा तो भारत ही होगा। इसी बात पे आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, मतलब अगला अध्याय को लेके, ठीक है। जल्दी से लाइक कर देना, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।